लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमें एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक आ रहा है वो है क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो बच्चों ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो एक टॉपिक है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। सो बच्चों, हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि यूनिटी हम वन को कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं। हम इसको अभी अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें आपको इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ सिखानी है। जो बेसिक थीम है वो सिखाऊंगा ताकि लेक्चर लंबा ना हो। तो जस्ट मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप सबसे पहले लेट करो, लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या मुराद है बच्चों इससे मुराद ये है कि जो x है वो इक्वल है आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इट मीन के 1 रेज टू पावर 1/3। ये इसकी बच्चों पावर में है। ठीक है, 1/3। अब क्यूब है तो 1/3, तो इसकी पावर को खत्म करने के लिए क्यूबिक रूट्स के लिए हमें पावर क्या करना पड़ेगी, क्यूब लेना पड़ेगी। सो टेकिंग बच्चों क्यूब। अब स्क्वायर रूट क्या होता था, चले मैं एक दफा रिकॉल करवाता हूं। स्क्वायर रूट मीन के बच्चों जिसकी पावर क्या होती थी 1/2। ठीक है, अब जब मैं क्यूब रूट कह रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। तो अब हम बच्चों किसी क्यूब रूट्स के जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जो क्यूब रूट्स हैं, मतलब हमारे पास स्क्वायर रूट्स जैसे हम निकालते हैं जी, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी 2 होगा। तो अब हम बच्चों फाइंड आउट करेंगे कि क्यूब रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी इंटीजर्स के। तो बच्चों उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो देखते हैं जी इसमें हमारे पास इसके क्या रूट्स आएंगे, फिर आगे हम उसको प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करके डिफरेंट नेम देंगे। बाय द वे बच्चों, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो जब आप दोनों साइड में बच्चों पावर क्यूब लोगे, सो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू 3। तो बच्चों 3 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके ऊपर बच्चों आप क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करें तो ये आएगा जी x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इधर माइनस होता इधर प्लस आता है जी, प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर आ चुके हैं, दोनों को मैं अलग अलग इक्वल टू 0 रख लेता हूं जी। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की एक वैल्यू क्या आ गई जी 1 आ गई। अब इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो a की वैल्यू क्या है जी 1, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी क्या है 1। तो हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों हमारे पास आएगा जी वैल्यू, b की वैल्यू क्या जी 1, सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ जी, -4 इंटू a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय बच्चों 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया जी मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों आप इसको डिफरेंट वे में भी लिख सकते हो, इसी रूट्स को मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बच्चों आपके पास आएगा जी x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट, एक दफा प्लस के साथ लिख लो, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड x इज इक्वल टू
-1 एक दफा माइनस के साथ -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्म आ जाएगी। अब बच्चों आप देखें तो ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आ चुके हैं। हमारे पास 3 रूट्स आए हैं बच्चों, एक आया जी 1, एक हमारे पास ये आया जी, और एक हमारे पास ये आया। तो इट मींस कि हमारे पास जो एक यूनिटी है उसके कितने रूट्स आएंगे बच्चों? 3 आएंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पेपर में आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि डिस्कस द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो आपसे जस्ट ये कहेगा डिस्कस द क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बच्चों आपने यही टॉपिक यहां तक एक्सप्लेन करना है। नीचे आपने बताना है जी हेंस देयर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज आर, ये आपने बताना है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, वो बच्चों हमारे पास आया जी, एक 1 आया जी, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 एंड बच्चों -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये हमारे पास इसके 3 क्यूब रूट्स आ जाएंगे यूनिटी के। अब बाज दफा वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं रूट्स को बच्चों बुक्स में क्वेश्चन में हमें इस टाइप में भी देगा, यानी कि 1 भी होगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसकी फॉर्म में देगा। अब ये आयोटा कैसे आया बच्चों? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अच्छा, असल में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती कैसे है? जब बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता है जी? नेगेटिव साइन आ जाता है। जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाता है तो उस टाइम हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। अगर आप इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हो, इसी चीज को मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं कि बाद दफा ये लिख दे या ये लिख दे, बात एक ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बच्चों इक्वल होता है किसके? -1 के। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे जब स्क्वायर लोगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो बच्चों यहां से कैंसिल आउट, तो आयोटा की वैल्यू क्या आएगी जी? स्क्वायर रूट -1। ठीक है, अब आप बच्चों देखो तो इसको अगर हल करते हो आप, सो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय -1 डिवाइडेड बाय, एक स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं अभी मैं, डिवाइडेड बाय 2। एक को सिर्फ मैं हल करूं, बाकी आप उसी से सिमिलर कर सकते हैं, जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है भाई, जब दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा हो तो स्क्वायर रूट हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा जी -1 प्लस माइनस, चलो मैं प्लस माइनस दोनों का इकट्ठा ही कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है? आयोटा के। तो ये बच्चों हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इट मीन के अगर ये फॉर्म हो या बच्चों ये फॉर्म हो, बात एक ही होगी, ये तीनों हमारे पास क्या होंगे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। तो एक तरह से हमें बच्चों ये पता चल रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो अब हम आगे जो इसके क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी के जो हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं जी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें बच्चों आप रूट कर लो क्योंकि एक नंबर है, एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर आगे उसमें उसकी वैल्यूज आती हैं बाद में। तो बच्चों जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, वो कहता है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं जी। वो क्या हमसे कह रहा है जी? ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये बच्चों इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ये आपके पास असल में कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है, ठीक है, क्योंकि आयोटा की फॉर्म में आ चुके हैं। आप चाहे इसको लेके हल करें या बच्चों आप इसको लेके हल करें, बात एक ही है। इसी से मैंने एक रिजल्ट जो है वो ड्राइव करना है, ठीक है, कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है? वो कहता है बच्चों कि अगर आप इन दोनों का, ये असल में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये तो एक रियल है, इसमें अगर जीरो आयोटा करेंगे तो वो भी हमारे पास इटसेल्फ ही आएगा, लेकिन ये हमारे पास असल में क्या है जी? कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। वो कहता है जी ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अदर जो है।
इससे क्या मुराद है, वो कहते हैं कि अगर आप इसका स्केयर लें ना, ठीक है, इसका स्केयर लें तो जवाब में आपके पास ये आना चाहिए, और इसका स्केयर लें तो जवाब में आपके पास ये आना चाहिए। वो ये हमसे डिमांड करे, तो हम चेक करते हैं क्या वाकई ही ऐसा है, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो बच्चों आपके पास देखें, इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है जी -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, इस सारे का मैं स्केयर टेक करता हूं तो क्या जवाब आएगा, तो ये आएगा, इसके ऊपर स्केयर ओपन करें, -1 प्लस के रूट -3 का होल स्केयर, एंड बच्चों 2 का स्केयर क्या आएगा जी 4 आ जाएगा। आप इसका स्केयर ओपन करें तो क्या आएगा, ए स्केयर, क्योंकि ए आपके पास -1 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2a, ए आपके पास -1 है, बी आपके पास क्या है जी -√3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा। तो इसके बाद बच्चों देखिए -1 का स्केयर क्या आएगा जी 1 आ जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हुआ, -3 प्लस माइनस -2 टाइम्स के रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया जी 1 -3 -2 इंटू स्केयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स स्केयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों आप गौर करो यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा है कि मैंने जो स्केयर लिया है वो लिया है इस कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी का, तो जवाब में मेरे पास ये आना चाहिए। तो ऊपर देखिए, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास बच्चों, मैंने लिया था -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्केयर, तो जवाब में मेरे पास क्या आएगी, ऊपर से अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आएगा जी -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो बच्चों 2 से 2 ज़र 4, तो जवाब मेरे पास क्या आ गया जी -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें बच्चों, मैंने तो स्केयर लिया था इसका, जवाब मुझे क्या मिला है ये है। अब अगर मैं इसका स्केयर लूं तो जवाब मेरे पास ये आ जाए, तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। फिर मैं एक रिजल्ट भी यहाँ पे कंक्लूड करूंगा नाउ। अब बच्चों आप देखो तो आपके पास ये आएगा जी -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर दें, -1 माइनस के रूट -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा जी बच्चों, हमारे पास 4 आएगा। नाउ इसके बाद बच्चों देखो, तो इसका आप स्क्वायर ओपन करो तो ये आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2a बच्चों आपके पास -1 है, b आपके पास क्या है जी -√-3, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा जी -1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, एंड प्लस इंटू -3 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया जी मेरे पास माइनस, चले 1 -3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, सो ये इससे बच्चों कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें हमने स्क्वायर लिया जी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय 2 का होल स्क्वायर किया, तो जवाब में क्या मिल गया हमें, दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पे ये साबित हुआ कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज दी स्क्वायर ऑफ दी अदर। अगर हम बच्चों, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इसका स्क्वायर आ जाए तो हम बच्चों इसको इसकी इक्वल भी लिख सकते हैं, बजाय कि हम इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार रिप्लेस करते रहें, स्क्वायर आ जाएगा तो उसको दूसरी टर्म में ले जाए। तो हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे इसी रिजल्ट से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो ओमेगा होगा ये इक्वल होगा -1 माइनस के रूट -3 बाय 2 के, एंड ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -1 प्लस के रूट -3 बाय 2 के। बट ये जरूरी नहीं है कि आप बच्चों ओमेगा स्क्वायर को इसके ही इक्वल लिखोगे, आपकी मर्जी है कि आप बेशक इसके इक्वल लिख लो, इसको इसके इक्वल लिख लो, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें बताती है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, कि अगर हम एक का स्क्वायर लें तो जवाब हमें दूसरी कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेगी, अगर दूसरी का लेंगे तो हमें जवाब
पहला ही मिलेगा। तो बजाय कि हम इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार यूज करें, हम क्या करते हैं, हम बच्चों इसको नाम दे देते हैं ओमेगा। एक को ओमेगा का नाम दे देते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, ओमेगा स्केयर का नाम देते हैं। तो हमारे पास एक जो रिजल्ट आ गया है, जो हमने एक ड्राइव किया है, जो हमारे पास बच्चों अब कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आया है, वो क्या आया जी, इसको मैं आइंदा इस फॉर्म में लिखूंगा जी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर आर दी कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये बच्चों हमारे पास एक रिजल्ट इस कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी से हमने क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी से क्या किया जी, ड्राइव कर लिया। तो अब हम इन्हीं के दो बच्चों रिजल्ट को यूज करके कुछ रिजल्ट्स को भी प्रूव करेंगे। अब इसी में हमारे पास पहली जो आगे दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, मैं 3 प्रॉपर्टी इसकी प्रूव करवाऊंगा आपको, एक प्रोडक्ट में एक सम में। तो अब बच्चों अगर हम देखें कि इन तीनों का सम करते हैं, तो जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि ईच सम ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इससे क्या मुराद है, वो कहता है कि अगर हम, या इससे भी आगे कहता है कि प्रूव दैट सम ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो अगर हम बच्चों इसको ये प्रूव करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट सम ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, या बच्चों आपसे वो इस तरह पूछ सकता है, दूसरा इसका जो वे होगा वो भी मैं बता देता हूं, इस तरह क्या देता है जी, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह भी वो आपसे पूछ सकता है। दोनों वे में आपको पता होना चाहिए कि हमसे शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है एज अ कंसेप्चुअल, तो हमें दोनों वे में इसका पता होना चाहिए कि सम ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे क्या मुराद है, वो कहता है कि अगर इन तीनों को सम करो तो जवाब क्या है बच्चों, आपके पास 0 आए। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करके उसे देते हैं। सो बच्चों हम इसकी क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास ये आएगा जी 1 एज इट इज। ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के। नाउ यू टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया जी बच्चों, 2 एलसीएम आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई जी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, प्लस का माइनस का कट जाएंगे, तो ये आएगा जी 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0/2। जवाब क्या आ गया जी 0, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। तो नीचे आपने बता देना जी हैंस, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर दूसरा रिजल्ट पूछे तो आपने लिखना जी हैंस सम ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये बच्चों हमने साबित कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी बच्चों थी सेकंड प्रॉपर्टी। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो है जी हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मीन दैट कि वो कहता है आपके पास ये यहाँ एक ये वे है, और एक बच्चा आपसे वो कह देता है जी प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि आप इन तीनों का अगर प्रोडक्ट टेक करें 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो जवाब क्या आएगा जी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये हम प्रूव करेंगे, फिर मैं एक रिजल्ट यहाँ से कंक्लूड भी करूंगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है ये इक्वल होगा 1 इंटू ओमेगा
स्केयर के। तो बच्चों हमारे पास 1 तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ओमेगा किसकी इक्वल है? -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 इंटू -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। तो ये बच्चों आएगा मेरे पास -1 माइनस स्केयर रूट -3 इंटू -1 प्लस स्केयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी। तो बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज करें तो ये आएगा आपके पास -1 का स्केयर माइनस इंटू स्केयर रूट -3 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास 4। तो ये मेरे पास आ गया जी। नेक्स्ट आ गई मेरे पास बच्चों ये 1 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4। स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है अगर आप इसको टेक करके चलते हो। तो बच्चों यहाँ पे साबित हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है जी? इक्वल टू 1 होता है। तो एक बात याद रख लें कि जब भी ओमेगा की पावर बच्चों 3 के टेबल में आएगी, यानी कि 3 के टेबल क्या होता है? 3 6 और बच्चों 9, इसके बाद आपके पास 12 15 18 21 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि जो भी वैल्यू इसकी पावर 3 पे अगर डिवाइड होगी तो बच्चों आपके पास उसकी पावर वो एग्जैक्ट ओमेगा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डिमांड करें जी फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 -8 27 -27 एंड 64। तो स्टूडेंट्स आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके साथ मैक्सिमम इनमें क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं जी? 8 के जो क्यूब रूट्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ जी। आप लेट करें, लेट x be the cube root of 8। इससे क्या मुराद है कि x इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ 8 इस तरह लिखा जाएगा। इट मीन कि x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3। तो अब 3 इसकी पावर को खत्म करने के लिए बच्चों हमें दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा? क्यूब टेक करना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3 इंटू 3। सो 3 से कैंसिल आउट होगा। x क्यूब इज इक्वल टू 8, x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के साइड पे ले आए और इसको भी आप क्यूबिक फार्मूला में लिख लें 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आप क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करें। क्यूबिक फार्मूला आपके पास क्या होता है जी? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस इधर माइनस इधर प्लस आएगा ए बी प्लस बी स्केयर। यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आएगा जी आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x और 2 का स्केयर क्या आएगा जी? 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दो फैक्टर है, इनको अलग अलग 0 की को रख लो। x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ गया जी? एक 2 आ गया। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है जी? 1, b की वैल्यू है जी 2, c की वैल्यू है जी 4। तो हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों आपके पास आएगा जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आएगा जी x इज इक्वल टू b की वैल्यू है बच्चों आपके पास -2 एंड प्लस माइनस स्केयर रूट b की वैल्यू है जी 2, 2 का स्केयर क्या आएगा जी 4 माइनस 4, a की वैल्यू है बच्चों आपके पास 1, c की वैल्यू है जी आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको आप हल करें तो देखते हैं हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ 8 है वो क्या आते हैं। तो बच्चों ये आएगा जी मेरे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्केयर रूट 4 माइनस 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी 2। तो ये आ गया जी मेरे पास बच्चों x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्केयर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2। अब आप 12 को लिख सकते हो -3 इंटू 4। तो बच्चों ये आएगा जी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्केयर रूट 4 मल्टीप्लाइंग बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों आपके पास ये आएगा जी x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 का स्केयर रूट क्या आएगा जी
2, तो ये आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें बच्चों आपके पास ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के। अब आप यहाँ से 2 से कैंसिल आउट ना करें, ठीक है, उसकी रीजन है, मैं आगे जाके इसके क्योंकि रूट्स लिखने हैं तो आप इसको लिख लो एक दफा 2 टाइम -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 एंड बच्चों ये आएगा जी x इज इक्वल टू 2 टाइम -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। आपने बच्चों एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख लिया। अब जब मैं इसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रहा था जी ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, तो वहां पे मैंने एक नाम दिया था, एक को मैंने ओमेगा का नाम दे दिया और एक को मैंने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। आपकी मर्जी इसमें जिसको आप ओमेगा दे और जिसको मर्जी आप ओमेगा स्क्वायर का नाम दे। तो यह आएगा जी x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। सो जो आपके पास क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 8 बच्चों वो आ जाएंगे जी आर। कौन कौन से आए जी? एक आपके पास 2 आया है, एक आपके पास 2 ओमेगा और एक बच्चों आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हो, इनके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं बच्चों अब आपके साथ डिस्कस करूंगा -8 की अगर बात की जाए तो -8 को बच्चों आप कैसे लिखोगे? जहां पे आपको बच्चों +8 नजर आ रहा है वहां पे आप क्या कर दो, -8 को लिख दो। अब यहां पे आएगा -8, इधर आएगा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस आएगा तो प्लस के लिए फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² माइनस ab + b²। तो बच्चों आपके पास जो रूट्स आएंगे वो कौन से आएंगे जी, 2 -2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा बच्चों इसमें -27 का, ठीक है। तो कैसे हमारे पास उसमें आपने फिर प्लस का 27 खुद से करना है, बस 64 में बच्चों आपने क्या करना है, इटसेल्फ करना है। मैं ये आपको माइनस का एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसमें, क्योंकि लेक्चर पहले ही बहुत लेंथी हो चुका है। तो आप लेट करें, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। इससे क्या मुराद है कि x इज इक्वल टू बच्चों क्यूब रूट ऑफ -27, यहाँ पे 3, इट मीन के x इज इक्वल टू -27 रेज टू पावर बच्चों आएगा जी 1/3। सो दोनों साइड पे बच्चों क्यूब टेक करो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे बच्चों आप क्या करो, क्यूब टेक करो। तो जब आप दोनों साइड पे क्यूब टेक करोगे तो देखते हैं जी क्या जवाब आता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आएगा जी x³ इज इक्वल टू -27। मैंने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, ठीक है। इसको उठा के दे ले तो x³ + 27 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी x³ + 3³ इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा जी, x + 3 इंटू x² प्लस इधर प्लस आ जाए तो माइनस आ जाएगा, -3x एंड 3 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा जी, 9 इज इक्वल टू 0। तो इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रख ले। तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू -3 आ जाएगी, दूसरी की बच्चों हमारे पास फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों x इज इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू पुट द वैल्यू, b की वैल्यू है बच्चों -3, सो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर बच्चों 9 आएगा, -4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू बच्चों 9 है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी 2 × 1। सो x इज इक्वल टू माइनस बच्चों प्लस, ये आ गया जी 3 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 4s आर बच्चों 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों आप इसको लिख लो जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 को लिख सकते हैं जी 9 मल्टीप्लाइंग बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। सो +-3 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा जी आपके पास। ऊपर से बच्चों देखो तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 3। सो ये आ गया जी 1 प्लस स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करें
तो जो हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ी थी वो क्या थी, -1 प्लस यहां पे -1 आता था, जबकि बच्चों यहां पे आपके पास वो 1 नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 बनाएंगे, कैसे वो -1 का बनाएंगे। आप एक दफा इसको लिख लो, x इज इक्वल टू 3 टाइम 1 प्लस का एक दफा लिख ले -3/2 एंड दूसरी वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी जी x इज इक्वल टू 3 टाइम 1 माइनस के रूट -3/2, ये आ गया जी। अब बच्चों आपने क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी में जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, यहां पे -1 था, यहां पे बच्चों पॉजिटिव 1 है, तो आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दो। तो जब आप इसको, ये मैंने करवा दिया जी 3, यहां इसमें से समझ लें कि माइनस को बच्चों कॉमन लोगे तो ये क्या है जी -3 इंटू अंदर के साइन चेंज -1 माइनस के रूट -3/2, और ये भी वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आएगी जी -3 इंटू, इसमें से माइनस को कॉमन लोगे तो -1 अंदर ले साइन जो होंगे वो बच्चों चेंज हो जाएंगे, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों अब ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, x इज इक्वल टू -3 ओमेगा, आपकी मर्जी है, एंड x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह आपके पास जो क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर, वो क्या आ जाएंगे जी, एक बच्चों आपके पास 3 आएगा -3, एक -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। अब जब बच्चों आप 64 को सॉल्व आउट करोगे तो क्या जवाब आएगा, एक 4 आएगा, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहां से जो चीज कॉमन आएगी ना, जब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो बच्चों आपके पास 4 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 4 को कॉमन लोगे तो आपके पास ऑलरेडी माइनस मौजूद होगा, तो बच्चों आपके पास उसके रूट्स आ जाएंगे। माइनस का भी एक मैंने करवा दिया कि माइनस के कैसे आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और एक मैंने प्लस का करवा दिया, -8 और बच्चों 27 और 64, इसको आपने जरूर सॉल्व ट्राई करना है। बाय द वे अगर किसी स्टूडेंट से ना हुआ तो वो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स भी देख सकता है, अगर फिर भी ना समझे तो वो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह तबारक ताला उसे मैं जरूर उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बाय द वे अगर इस लेक्चर के बाद किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बाय द वे बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी वफ़ा की इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।